नमस्कार साथियों, यह विद्यालय विकास योजना हमारी एक छोटी सी कोशिश है अपने ऐसे शिक्षक भाई बहनों के लिए जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में अकेले शिक्षण कार्य संपादित कर रहे हैं। और यह विद्यालय विकास योजना पूरी तरह से पीयर ग्रुप लर्निंग बेस्ड है। जैसा कि आप ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि यूपीएस एक्शन प्लान बेस्ड अपॉन पीयर ग्रुप लर्निंग, जिसमें छात्रों का समूह समस्याओं का समाधान करता है, या आप कह सकते हैं कि समूह में शिक्षण कार्य संपादित होता है। इसकी पंजिका को सबसे पहले तो देखिए, हमने ये फ्रंट पेज पर कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां लिखी हैं, क्योंकि एकल शिक्षक विद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान हेतु हमने यह विद्यालय विकास योजना तैयार की है। तो साथियों, इस विद्यालय विकास योजना में सबसे पहले तो आप कोई भी विद्यालय विकास योजना होती है उस विद्यालय का पूरा रेफरेंस यानी पूरा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ देना होता है। ठीक है, अब हमने पॉइंट वाइज तो फर्स्ट पॉइंट डाला है शिक्षक विवरण। यहाँ पर हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। ये एक कॉलम ब्लैंक है क्योंकि इसकी जानकारी हमको नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखते हैं सेकंड पॉइंट है छात्र विवरण। यहाँ पर इस तरह से बालक बालिका और कुल योग करके छात्र का विवरण यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि अभी एडमिशन चल रहे हैं, 30 सितंबर तक एडमिशन होते रहेंगे, इसलिए हमने अपनी जो प्राइमरी की विद्यालय विकास योजना तैयार की है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने सामान्य वर्ग और एससी वर्ग और बीसी वर्ग इस तरह से वर्ग का क्लासिफिकेशन करते हुए, या बीपीएल एपीएल इस तरह से बच्चों का पूरा वर्णन नहीं किया है। क्यों? आप इसको 30 सितंबर में आप अपनी जो छात्र विवरण जो आप देते हैं बीआरसी पर या विभाग में, आप उसके अकॉर्डिंग बाद में इसको तैयार कर सकते हैं। आगे देखिए, हमारा जो भी प्लान है उसमें हम शिक्षक तो यहाँ पर अवेलेबल अपने स्तर से तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्लास मॉनिटर नियुक्त किए हैं और ये हमारा तीसरा बिंदु है। और यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है जो छात्र नियमित और समय पाबंद हों। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मॉनिटर या ट्यूटर, जब अभी हम यहाँ पर जब पीयर लर्निंग के लिए आगे बढ़ेंगे, जो ग्रुप बनाए हैं समूह बनाए हैं शिक्षण के लिए, तो उनमें भी आगे देखेंगे। यहाँ पर अभी मॉनिटर की बात की जा रही है, तो इस तरह से मॉनिटर का हमने चयन किया है। 6th 7th 8th तीनों क्लास में 3-3 मॉनिटर नियुक्त किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रथम द्वितीय तृतीय, इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए, मॉनिटर तो नियुक्त हो गए भाई। अब मॉनिटर आकर इनका काम क्या होगा, जो हमारे शिक्षक की जिसमें हेल्प हो सके दिनचर्या में प्रतिदिन के, और उनका विद्यालय का संचालन भली भांति सुचारू रूप से आरंभ और अंत किया जा सके। ठीक है, तो ये है चौथा बिंदु, जिसमें है दिवसवार मॉनिटर का कार्य विभाजन। विद्यालय समय पर खोलना बंद करना, पानी व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियाशील कर देखना, प्रार्थना कराना आदि नियमित उपस्थित लेना। यानी जो क्लास मॉनिटर होंगे वो अपनी अपनी क्लास के बच्चों की उपस्थिति स्वयं लेंगे। कार्यों का संपादन करना, आदि कार्यों का संपादन करना, तो ये रहेगा मॉनिटर का काम। अब बात आती है आखिर कौन सा मॉनिटर क्या कब क्या करेगा। तो इसके लिए भी हमने जैसे कि अपनी प्राइमरी स्कूल के लिए जो विद्यालय विकास योजना बनाई है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इस विद्यालय विकास योजना का फ्रंट पेज है, जो कि अभी इसमें वीडियो में हमारे लगभग 21 के व्यूज़ हो चुके हैं। और इसमें भी हमने जो है
टीचर्स का यानी अपने स्टाफ का दिवसवार कार्य विभाजन किया था। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर कुछ उपलब्ध है तो वो है हमारे बच्चे, कोई शिक्षक नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने मॉनिटर का कार्य विभाजन दिवसवार किया है। आप देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इस तरह से दिवसवार मॉनिटर का कार्य विभाजन किया है। यहाँ पर आप देखिए सोमवार, मंगलवार को क्लास 6 के ये तीनों बच्चे प्रेयर कराएंगे और बाकी जो भी ऊपर ये इनके कार्य दिए हैं वो कार्य संपादित करेंगे। बुधवार, बृहस्पतिवार को ये बच्चे हैं, नाम लिखा हुआ है 7th क्लास के, ये 2 दिन ये कार्य संपादित करेंगे। और शुक्रवार और शनिवार को ये 8 क्लास के, कक्षा 8 के बच्चे ये सारा कार्य विद्यालय को खोलना और बंद करना, प्रार्थना वगैरह जो ऊपर रेफरेंस दिया है काम को संपादित करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 5 पर यानी 5 पर। यहाँ पर हम देखेंगे दिवसवार प्रार्थना, योगा व स्वच्छता जांच आदि। तो ये हमारे मॉनिटर लोग का जो प्रार्थना कराएंगे उसी दौरान यहाँ पर ये कुछ प्रार्थना लिखी हुई हैं। पर डे की प्रार्थना अलग अलग है, आप चाहें तो यहाँ से ये भी नोट कर सकते हैं और आप चाहें तो अपनी इच्छा पसंद के अनुसार भी अपनी कार्य योजना में मेंशन कर सकते हैं। आगे देखिए 6वां बिंदु है मान्य विषय। इसमें ये 8 तीनों क्लास में जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो यही रहते हैं। बुक्स के नाम जो है वो टाइटल चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए 7th पॉइंट, यहाँ पर हमने सहपाठी समूह अधिगम, पीयर ग्रुप लर्निंग, यहाँ पर बच्चों में शिक्षण कार्य किस तरह से संपादित हो इसके लिए थोड़ा सा रेफरेंस, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। हाँ, इस शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ने सीखने वालों को विभिन्न समवयस्क समूहों में बांट लिया जाता है, ग्रुप बना लिए जाते हैं 2, 3, 4, जैसे बच्चों का नामांकन होगा क्लास में उसी के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप बन जाते हैं। समवयस्क शब्द के शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि इसमें सीखने वाले अपने स्तर पर समान योग्यता एवं आयु वर्ग के समूहों में सम्मिलित होकर स्वतंत्र रूप से प्रजातांत्रिक वातावरण में परस्पर समस्याओं का निवारण करते हुए किसी स्तर की पाठ्य वस्तु संबंधी तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों आदि पर आधारित अधिगम करते हैं। बस इतना ही। यहाँ आगे ये आप मत लिखिए क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा लिख दिया, इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर नीचे ये देख लीजिए कि समूह में पढ़ाने वाले छात्र को ट्यूटर कहते हैं और सीखने वाले छात्र को ट्यूटी कहते हैं, ठीक है। बस इतना। और आगे देखिए इसके बाद हमारे यहाँ जो मेन काम भाई विद्यालय में क्या है, शिक्षण कार्य। अगर शिक्षण प्रक्रिया सही से संपादित हो जाए, विषयों का ज्ञान बच्चों को अच्छे से हो जाए तो समझ लीजिए विद्यालय का 70% कार्य जो है वो ठीक ठाक हो जाता है। आगे चलते हैं। ये हमने बनाए हैं समूह, इनको बस समझ लीजिए तो ये हमारी कार्य योजना सफल हो जाएगी। यहाँ पर क्लास 6 में कुल बच्चे, यहाँ पर ये देखिए, ये है क्लास और ये है ट्यूटर और ये सब्जेक्ट और ये है ट्यूटीज़। इन रोल नंबर, क्योंकि नाम लिखते इतनी जगह नहीं थी इसलिए यहाँ हमने रोल नंबर डाले हैं, लिखे हैं। तो क्लास 6 में कुल 34 बच्चे हैं जिनमें हमने 8 बच्चों को क्या बनाया है, ट्यूटर बनाया है। ये नाम है और ये इनके सामने रोल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इनमें से 34 बच्चों में से जब 8 ट्यूटर हम माइनस कर देंगे तो कितने, 26 बच्चे बच जाएंगे। और ये 26 बच्चे जो हैं वो पर ट्यूटर 3 ट्यूटी, यानी कि एक ट्यूटर के पास 3 बच्चे ये पहुंचेंगे, 8 3 24, ठीक है। अब 2 बच्चे जो शेष रह जाएंगे ये रहे, यहाँ पर आप देख सकते हो 33 और 34, इस तरह से ये 2 बच जाते हैं।
अगर इनको हमने 3-3 के ग्रुप में डिवाइडेशन किया। तो ये 2 बच्चे हम यहाँ पर देखेंगे। जो बच्चा बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि का होगा, अच्छे से मैनेज करने वाला है, हम ये 2 बच्चे उठा के उस ग्रुप में एडजस्ट कर देंगे। अब हमने इन बच्चों का समूह इस क्लासिफिकेशन तो कर लिया कि ये ट्यूटर है और ये ट्यूटी है। इसके बाद हमने यहाँ पर जब ग्रुप बनाए, समूह बनाए, तो उनका नाम भी दे दिया। और ये ग्रुप का नाम देने के बाद हमें बच्चों को नोट भी कराना होगा। हम साथियों अपने जब जूनियर स्कूल में जाकर इस कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, बच्चों को बताएंगे, तो एक छोटी सी वीडियो उसकी भी आपको बाद में अपलोड कर देंगे। और इसके साथ ही साथ साथियों ये जो पंजिका है, विद्यालय विकास पंजिका है, इसकी PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पर हमने कलर, ये 8 हमारे ट्यूटर थे तो 8 ग्रुप बना दिए हैं और यहाँ पर हमने कलर के नाम इस तरह से रखे हैं। और ये हैं ट्यूटी, जैसे भुवनेश्वर, ये हमारे ट्यूटर हैं और ये इनके 3 बच्चे, मतलब जिनको ये पढ़ाएंगे या समझाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये ट्यूटर हैं तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, ये बच्चे घर पे स्टडी करेंगे और इनको पहले से ही प्री प्लान्ड इनके टीचर सबको एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक कोई सा दे देंगे, जिसको ये घर पे स्टडी करेंगे अच्छे से, बाकी बच्चे भी स्टडी करेंगे। और फिर उसके बाद अगर कहीं कोई समस्या आती है तो ये अपने शिक्षक से पूछेंगे। और हमारे जो शिक्षक हैं, जो अकेले शिक्षक हैं, तो इनका काम ये रहेगा कि ये प्रत्येक क्लास में जाकर, यहाँ देखिए कक्षावार 2 घंटे प्रत्येक कक्षा में लेंगे, जैसे कि 6, 7, 8, तो इस तरह से कितने 3 क्लास हैं तो 6 घंटे तो लगातार हमारे शिक्षक महोदय क्लास में पढ़ाने जाएंगे ही, जिसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, ये 3 विषय मुख्य रूप से होंगे। और बाकी जो विषय हैं आप ऊपर देख लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी को भी रखा है इसमें, सामाजिक विषय, संस्कृत और महान व्यक्तित्व, कला, जो भी समय सारणी के अकॉर्डिंग विषय अतिरिक्त बचेंगे। तो उनमें हमारे जो बच्चे हैं, जो अच्छी जिनकी कैचिंग पावर होती है, एक बार समझाने से जिनको समझ में आ जाता है और जो घर पर अच्छा स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करने में सक्षम हैं, उन बच्चों को हम ट्यूटर बनाए हैं। तो वो इन पर अच्छे से जब ग्रुप में डिस्कशन करेंगे तो उनका ज्ञान और अधिक स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ग्रुपों को बना लिया है 6 क्लास का। और इसी तरह से हम 7th क्लास में भी समूह बनाएंगे। आप देखिए 7th क्लास में यहाँ पर 28 बच्चे हैं कुल, जिनमें हमने 5 ट्यूटर बनाए हैं। और इनमें अगर हम 5 माइनस करके 23 बच्चे बचते हैं। और ये इस तरह से इनका डिवाइडेशन जब हम करेंगे तो 5 चक्कू 20, यानी 4 बच्चे प्रत्येक ट्यूटर के पास पहुंचेंगे और उसमें भी 3 बच्चे बच जाएंगे। तो हम एक एक बच्चा किसी ग्रुप में और एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने 6 क्लास में किया था। और यहाँ पर भी हमने रंगों का ही ग्रुप बनाया है, आप देख सकते हैं, सफ़ेद, काला, लाल, हरा, गुलाबी, इस तरह से। और इन ग्रुपों में इन बच्चों को इनको बताना होगा हमें, ताकि हम तो भूल जाएंगे इनको, लेकिन बच्चे जब इसको मैं नोट कर लेंगे तो उनको याद रहेगा कि हमारा ग्रुप जो है गुलाबी रंग का है और हमारे ट्यूटर सागर साहब हैं। ठीक है, इस तरह से। तो क्लास 8 में कुल 16 बच्चे हैं, जिसमें हमने 4 ट्यूटर बनाए हैं। और इसके बाद हमारे 12 बच्चे बचते हैं। और 12 बच्चे जो हैं वो 4 बच्चों में डिवाइड करे जाएंगे, तो 3 चक्कू 12, यानी कि 3 बच्चे पर ट्यूटर के पास पहुंचेंगे। और आपको पहले ही बता दिया कि जो बच्चा पढ़ाएगा, जो इनको निर्देश देगा, वो होगा ट्यूटर, और जो बच्चे इनसे समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, वो है ट्यूटी। और इसको भी देख लीजिए आप, यहाँ पर इस तरह से ये ग्रुप का निर्माण किया गया है।
अब बात आती है समय सारणी की। ठीक है, ये रही समय सारणी, आप अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पर साथियों हमने आपके लिए समय सारणी बनाने का प्रयास किया है और ये समय सारणी भी आपको PDF में मिल जाएगी। इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन ये समय दिया गया है। हालांकि अभी जो समय है 7:30 से 12:30 बजे का चल रहा है, लेकिन ये क्या कह सकते हैं, टेम्पररी है। ये कभी भी चेंज हो सकता है, अभी मौसम सही नहीं है इसलिए ये टाइम चल रहा है। वरना 2 बजे का टाइम 8 बजे से लेकर और 2 बजे तक का टाइम हमारे शासनादेश के आधार पर ग्रीष्मकालीन में निर्धारित हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए इस साइड में ये क्लास 6, 7th ईयर क्लास है और ये रहा प्रातःकालीन सभा का समय है। इसको तो आप PDF से ही अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इन शॉर्ट समझाने का प्रयास करती हूँ। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर संकेत लिखा है T1 का मतलब है टीचर, अध्यापक, और यहाँ पर M मॉनिटर, तो यहाँ पर मॉनिटर और ऑब्लिक ट्यूटर भी लिख दिया है ना। T2 लिखा है, इसका मतलब है ट्यूटर। तो अब आगे देखते हैं, इसमें ऊपर इस तरह से वादन लिखे हैं क्रमशः, है ना। प्रातःकालीन सभा 0 वादन, प्रथम वादन, द्वितीय वादन, या आगे देखिए तृतीय वादन, चतुर्थ वादन, मध्य अवकाश, पंचम वादन, षष्ठम वादन, सप्तम वादन, अष्टम वादन। और साथियों क्योंकि अब ग्रीष्मकालीन में समय बढ़ा दिया गया है, 2 बजे का कर दिया है, तो यहाँ पर हमने 1 घंटे का पूरा उपचारात्मक शिक्षण, इसमें मैथ उपचारात्मक शिक्षण से मतलब है चाहे हिंदी में या गणित में जो भी समस्या होगी, यहाँ पर शिक्षक अपने निर्देशन में बच्चों को क्लास लेंगे। ठीक है, हालांकि हमने समय सारणी में लिख भी दिया है कि किस विषय में यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण कराया जाएगा। मुख्यतः गणित में ही ज़्यादा समस्या आती है जूनियर क्लास में। आप एक बार इसको नज़र डाल लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर विशेष ध्यान रखा है कि हमारे जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनके पास गणित और विज्ञान और अंग्रेजी विषय मुख्य रूप से यहाँ पर जाए और अन्य विषय जो है वो हमारे ट्यूटर, हमारे मॉनिटर जो है वो अपने शिक्षक के निर्देश के अनुसार अध्ययन करके क्लास में इसको बच्चों को हेल्प करेंगे पढ़ने में। और यहाँ पर हमने साथियों यही कोशिश की है, पीयर लर्निंग टीचिंग मेथड बेस्ड है ये हमारी कार्य योजना। इसको आप PDF से अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो समय सारणी है वो दोनों पेज में मैंने कंबाइंड करके बनाई है। इस तरह से साथियों आप देख सकते हो। अब देखिए 10वां पॉइंट है यहाँ पर, यानी ये 8 और 9 जो है वो समय सारणी के लिए थे। 8 और 9 पॉइंट समय सारणी के हैं। 10वां पॉइंट है विद्यालय में बैठकों का आयोजन। ठीक है, तो एकल शिक्षक है, बहुत सारी बैठकें नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर SMC प्रबंध समिति बैठक प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को आयोजित की जाती है। PTM अभिभावक शिक्षक बैठक प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को यह बैठक आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा प्रेषित निर्देशों के अनुसार तत्कालिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है आपका SMC खाता की धनराशि व्यय योजना, यानी प्रबंध समिति खाते की धनराशि व्यय योजना। तो यहाँ पर देखिए तत्कालिक शासनादेश और विद्यालय की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है यह योजना। आगे देखिए इसके अंतर्गत 11वां जो पॉइंट है, इसी में एक पॉइंट है विद्यालय साफ सफाई हेतु प्राप्त धनराशि का 10% व्यय किया जाएगा। दूसरा है विद्यालय शिक्षण सामग्री TLM हेतु 10% या 10% व्यय किया जाएगा प्राप्त धनराशि का। ठीक है, आगे नेक्स्ट
इसी में 11वें पॉइंट के अंदर ही है ये तीसरा पॉइंट। बच्चों की प्राथमिक चिकित्सा हेतु फर्स्ट एड बॉक्स और विद्यालय समारोह, जयंती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु प्राप्त धनराशि का 10% व्यय किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अनिवार्य हैं, इनमें क्या कोई भी चीज़ जो है वो छोड़ी नहीं जा सकती है। विद्यालय के दस्तावेजों के उचित रखरखाव व फर्नीचर क्रय एवं मरम्मत हेतु 20% धनराशि व्यय की जाएगी, जो भी प्राप्त धनराशि है उसका। 5वां बिंदु है विद्यालय में छोटी मोटी टूट फूट की मरम्मत, पंखे, ट्यूबलाइट, बिजली, ताले, प्लम्बरिंग, जैसा कि आए दिन टोटी और नल और ये सब खराब होते रहते हैं समर के, तो इसके लिए भी हम प्लम्बर को बुलाते ही रहते हैं। लगभग महीने में एक चक्कर तो लग ही रहता है बेसिक स्कूलों में। आदि पर 10% धन या आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम जो प्राथमिक आवश्यकता है वो पानी की है हर एक स्कूल में, तो सबसे ज़्यादा तो हमारा व्यय इन्हीं मदों पर हो जाता है, जिनका हमारे पास बिल वाउचर भी नहीं होता है, क्योंकि प्लम्बर जो है वो बिल वाउचर बनाकर नहीं देता है। उसके लिए आप एक ब्लैंक पेज पर स्टैंप लगाकर प्लम्बर से लिखवाकर और उसके हस्ताक्षर करवाइए और प्रधानाध्यापक अपनी मुहर और हस्ताक्षर करके बिल तैयार करें। ठीक है, और आगे देखिए 6ठा बिंदु है तत्कालिक या वर्तमान में प्राप्त जियो शासनादेश या श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देश हेतु किसी भी मद को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि अभी पिछले सत्र में स्मार्ट टीवी के लिए बहुत ज़्यादा हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय या हमारे शासन द्वारा इस पर जोर दिया गया था कि सभी विद्यालयों में स्मार्ट टीवी हो। तो जो एसएमसी के खाते में जो भी धनराशि जितनी आती है, अगर उससे संभव होता है तो वो लोगों ने परचेज किया है। आगे देखिए 7वां पॉइंट है शेष धनराशि विद्यालय की रंगाई, पुताई, पेंटिंग, लिखाई आदि में व्यय किया जाएगा। तो बहुत ही छोटी सी ये विद्यालय विकास या कार्य योजना है साथियों, क्योंकि यहाँ पर एकल शिक्षक हैं। जब शिक्षक अकेला है तो कार्य का संपादन तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बिंदु बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक और शिक्षक बैठक होती है ना, हर सैटरडे को, उसको भी मेंशन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अवकाश लेने के लिए भी यहाँ पर कोई नियम मेंशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें लिखित रूप में या मौखिक रूप में अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से ही संपर्क करना होगा, ताकि अवकाश लेने के समय हमारे विद्यालय की जिम्मेदारी श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा किसी अन्य शिक्षक को सौंपी जाए। तो इस तरह से क्या कहते हैं एकल शिक्षक विद्यालय की कार्य योजना संपन्न होती है। और यहाँ पर नीचे देखिए प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर और खंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर, यहाँ पर मोहर लगा सकते हो। और यहाँ पर भी आप अपनी पत्रांक संख्या, पत्र व्यवहार पे इसको मेंशन करते हुए इस तरह से डालेंगे डेट वाइज। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर हमने लिखा है टू बी कंटिन्यू, यानी आपके यहाँ कोई नए शिक्षक आते हैं, ट्रांसफ़र में, प्रमोशन में या कुछ भी आगे चेंजिंग होता है इस विद्यालय में, उसको आप यहाँ पर संशोधन के रूप में या इसको ऐड करते हुए इस पंजिका में अपनी विद्यालय विकास योजना को इसी में आगे बढ़ाते हुए आप नोट करते जाइए, अंकित करते जाइए। आपको नई विद्यालय विकास योजना की आवश्यकता नहीं है।